बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक मुनफरद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी ये बकिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुकाबले में थोड़ी हटके है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है या स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई और किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जी वो बॉन्ड के मुकाबले में तकरीबन जो है वो 1% होगी। जबकि अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड के मुकाबले में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जी वो राउंड अबाउट जो है वो 20% होगी। यानी ये इससे थोड़ी हटके है जी, थोड़ी मजबूत है। इसी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जी जो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो टोटली दूसरे कंपाउंड से चेंज कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। अब वाटर मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री सी है, जिसको अगर आप कंपेयर करो अल्कोहल के साथ तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमारे पास है 78 डिग्री से, जो कि पानी के मुकाबले में बहुत कम है। और इसी तरह से जो पानी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही की वजह से हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। यानी ये ज्यादातर चीजों को अपने अंदर जो है वो हल कर लेता है। किस वजह से हल कर लेता है जी? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये इसमें पोलैरिटी पाई जाती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम ये कहें या हम इसको देखें जी विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, लाइक हमारे पास H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गैस स्टेट में पाई जाती है, जबकि जो सल्फर है ये ऑक्सीजन ही के ग्रुप का मेंबर है। लेकिन वाटर जो है ये हमारे पास जो है ये लिक्विड स्टेट में मौजूद है। इट्स मीन ये पानी क्यों लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद है जी? क्योंकि ये हमारे पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, इस वजह से ये गैस स्टेट में पाया जाता है। सो इट्स मीन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंड कर रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम चलिए हम इसको जो है वो यहाँ इसकी यहाँ पर इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं जी। रेज करके हम इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको जो है वो H2S जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, और यहाँ पर जो है वो हमारा एटम जो है वो इसी लाइन में आ जाएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and more electronegative element, electronegative element। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? लाइक फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है,
और नाइट्रोजन है। सो ये हमारे पास जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद होगी, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब इसमें मोस्ट कॉमनली मैंने ऊपर भी बात की वाटर मॉलिक्यूल की। अब अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो इसमें एक ऑक्सीजन मौजूद है और 2 अदद जो है ये हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अब हाइड्रोजन जो है इनके ऊपर जो चार्ज आता है ये पार्शियल पॉजिटिव है दोनों हाइड्रोजन के ऊपर, और ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव है, और इसके अलावा ऑक्सीजन के पास 2 अदद लोन पेयर भी मौजूद है। अब हाइड्रोजन जो है इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों मौजूद है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बर्निंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो आता है। इसके अलावा एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एक टाइम में टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना सकता है। 2 जो है ये हाइड्रोजन एटम्स की वजह से बनाएगा और 2 जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो लोन पेयर की वजह से बनाएगा। यानी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद हैं, सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस लोन पेयर की वजह से जो है वो बनाता है। यानी एक ही टाइम में एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल जो है ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बाकी किसी भी मॉलिक्यूल के मुकाबले में ज्यादा है, या इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज्यादा है। अब अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से चेंज करती हैं। सो जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है जी, अगर हम पानी को ले जाएं, यानी पानी को हम ठंडा करें और ठंडा करने के बाद जो है वो हम चेंज कर दें जी इसको बर्फ में। अब बनी बर्फ जो है वो पानी से ही है, लेकिन ये क्या करेगी जी, बर्फ जो है ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी। यानी ये क्या हुई जी, ये पानी से हल्की हुई। अब ये हल्की क्यों हुई, बनी तो ये पानी से ही है, यानी ये सेम होनी चाहिए। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो बर्फ की जो डेंसिटी है ये 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि पानी की जो डेंसिटी है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये बर्फ की डेंसिटी कम क्यों हो गई? एक तो ये हमने वजह हम कह सकते हैं कि डेंसिटी कम है जी बर्फ की, इसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी, फ्लोट करना शुरू कर देगी। लेकिन अब इस डेंसिटी के पीछे वजह क्या है जी कम होने की, इसकी डेंसिटी कम होने की हम रीजन के पीछे जो है वो चलते हैं। पानी को जब ठंडा किया जाता है और ठंडा करते वक्त पानी का जब टेम्परेचर हम लेके जाते हैं 3.98 डिग्री सी के ऊपर। अब ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर पानी की डेंसिटी जो है ये मैक्सिमम होती है। डेंसिटी क्या होगी जी, ये मैक्सिमम होगी, यानी सबसे भारी पानी जो है वो 3.98 डिग्री सी पर होगा। अब जब आप इससे इस टेम्परेचर से मजीद ठंडा करना शुरू करेंगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आ जाते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे। और वो वाली अरेंजमेंट कौन सी है जी, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं जी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर जो है वो आ जाते हैं। अब जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में वो आते हैं, मखसूस अरेंजमेंट में वो आ जाते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फ्री स्पेस क्रिएट हो जाती है। अब इन खाली जगहों के आ जाने की वजह से पानी की डेंसिटी, बर्फ की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से जो बर्फ है ये पानी के मुकाबले में 9% वॉल्यूम जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी बर्तन के अंदर पानी लिया और आपने इसको फ्रीज करना शुरू कर दिया कि इसको बर्फ के फॉर्म में जो है वो ले जाएं, अगर आपकी सतह अब ये वाली है, ये वाली आपकी सतह है जहां तक आपने पानी भरा, तो जब आप इसको ठंडा करोगे
तो ठंडा करने से अब क्या होगा जी, ये 9% वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी ये इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो उठ जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनके दरमियान में फ्री स्पेस जो है वो क्रिएट होगी। अब इसको हम जो है वो कुछ स्ट्रक्चर के साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां पर मैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं जी। ये हमारे पास जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है जी। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये वाला हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। इसके अलावा 2 अदद लोन पेयर इसके पास मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं जी। ये वाटर का जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये वाला हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और इसके पास जो है वो 2 लोन पेयर आ गए। अब इनके दरमियान में ये वाली जो हम डॉटेड लाइन के साथ शो कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। अब मजीद एक मॉलिक्यूल जो है वो हम यहाँ पर जो है वो और ड्रा कर लेते हैं जी। इसको हम डिफरेंट कलर के साथ जो है वो शो कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लें ताकि ये नीचे जो है वो ड्रा हो जाए। सो यहाँ पर जो है वो हम एक और मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर जो है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ जी। ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इन वी शेप, ये मैंने ड्रा किया जी। सो इसके पास ये वाले 2 लोन पेयर हैं, ये वाला पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इसके साथ जो है इन लोन पेयर के साथ, ये वाला इसके लोन पेयर के साथ, जो कि मैंने कहा जी एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये देखिए 2 ये लोन पेयर के साथ बनाएगा, 2 आगे जो है वो यहाँ से ये बॉन्ड पेयर के साथ जो है यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ जो है वो बना सकता है। अब ये वाली जो इनके दरमियान है ये फ्री स्पेस आ गई। इनसे फ्री स्पेस आने की वजह से ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो है वो करेगा। सो इस वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाएगी और ये बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर हमने बात की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये हमने देखी, हमने ये कहा जी ये नीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है और ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है। हमने डेफिनेशन देखी और इसके अलावा वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये किस तरह से जो है वो डिपेंड किस तरह से वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करती हैं जी। लाइक हमने बर्फ और पानी के दरमियान में कंपैरिजन किया और हमने ये देखा कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।